नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे पूर्वांचल का रण महाभीषण। उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव के बीच बड़ी खबर सामने आई है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने जौनपुर सीट से उम्मीदवार बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह का टिकट काट दिया है। अब यहां से श्याम सिंह यादव को बसपा ने उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि कुछ दिन पहले से ही श्रीकला का टिकट कटने की चर्चा चल रही थी। वहीं नगर स्थित केंद्रीय कार्यालय पर उद्घाटन करते समय बसपा को कोऑर्डिनेटर घनश्याम चंद्र खरवार ने इस खबर को अफवाह बताया था। सोमवार की सुबह उनकी टिकट कटने की पुष्टि बसपा जिला अध्यक्ष संग्राम भारती ने की है। उन्होंने बताया कि श्रीकला सिंह का टिकट कट गया है। अब उनकी जगह बसपा के निवर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव नामांकन करेंगे। इनके टिकट कटने का कारण क्या है ये तो नहीं पता। जानकारी मिली है कि टिकट कटने के बाद श्रीकला ने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। बैठक में तय किया जाएगा कि श्रीकला सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में ताल ठोकेंगी या नहीं। श्रीकला ने 4 दिन पहले ही पर्चा दाखिल किया था। गौरतलब है कि जौनपुर में छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होगी। इस चरण में पूर्वांचल की लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही में मतदान होगा। श्रीकला का टिकट कटने की क्या वजह है ये तो स्पष्ट नहीं है। हालांकि अब श्रीकला निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं। जौनपुर में चुनावी संग्राम, आपको बता दें कि बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट कट गया है और निवर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव नामांकन करेंगे बसपा से। आज सुबह ही इस खबर की पुष्टि की गई है। बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदला। बता दें आपको कि बसपा ने जौनपुर सीट से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट काट दिया है। हाल ही में जेल से बाहर आकर धनंजय सिंह ने पत्नी श्रीकला को चुनाव लड़ने और जीतने के लिए शुभकामनाएं भी दी थी। लोकसभा 2024 के तहत तीसरे चरण का मतदान 7 मई 2024 को होना है और इस चरण में उत्तर प्रदेश की भी कई सीटों पर मतदान होगा। इस बीच एक बड़ी खबर आई कि बहुजन समाज पार्टी ने जौनपुर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी श्रीकला सिंह का टिकट काट दिया है। आपको बता दें कि श्रीकला जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी है। धनंजय सिंह को हाल ही में कोर्ट से राहत मिलने के बाद जेल से बाहर आए हैं। बता दें कि श्रीकला पहले ही बसपा उम्मीदवार के रूप में जौनपुर लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। हालांकि अब बसपा ने श्रीकला का टिकट काट दिया है और श्रीकला की जगह पूर्व सांसद श्याम सिंह यादव जौनपुर सीट से बसपा के प्रत्याशी होंगे और जल्द ही अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर हम बात करें पूर्वांचल के रण की, तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल का रण जो है वो काफी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सभी पार्टियां यहाँ पर अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगी पड़ी हैं। ऐसे में सबसे पहले तो मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी, जो श्रीकला का टिकट बसपा ने काट दिया है उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, बीएसपी और भारतीय जनता पार्टी, सही मायने में कहा जाए तो आज दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। विपक्ष की राजनीति में जहां बीएसपी का रुख अलग होना चाहिए, आज वो सत्ता के हाथों में खेल रही है। वर्तमान में धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला जी की जो टिकट कटी, अभी हमने जैसे देखा कि 5 दिन पहले धनंजय सिंह जी कह रहे थे कि मैं अपनी पत्नी के चुनाव प्रचार में जुटूंगा, लेकिन अचानक ऐसा क्या खट गया जो उनके टिकट कटवाने पर मजबूर हुए। कुछ तो मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अपनी ही पत्नी की टिकट कटवाने के लिए अगर इन्होंने कहा है तो बहुत बड़ी मजबूरी कोई रही होगी। बीएसपी बीजेपी के दबाव में है और यही वजह है कि बीएसपी
जहां जहां भी प्रत्याशी उतार रही है वो इस प्रकार के प्रत्याशी उतार रही है जो केवल वोट कटवा का काम करेंगे, विपक्ष को कमजोर करने के लिए, इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए प्रयासरत है और बीजेपी को फायदा तो पहुंचाने ये के लिए मानते कहीं हैं भी कि किसी भी सीट बसपा पर कहीं ना जी कहीं गठबंधन को कमजोर करने में एक भूमिका निभा रही है? सब लोग ज्वाइन जी बिल्कुल स्पष्ट है बिल्कुल। ये तो तभी स्पष्ट हो गया था, पहले हाँ फिर ना, फिर हाँ फिर ना। मैंने पहले कहा कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बीएसपी जहां इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहती थी, फिर अचानक से एकदम से पलटा मार गई और आज जगह जहां भी प्रत्याशी उतार रही है, किसी भी सीट पर देख लीजिए, उनका आकलन करा लीजिए। नहीं अनिल जी, अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा ने पहले कहा था, पहले तो बहुत स्पष्ट कह दिया था कि हम गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा मन बनाया उन्होंने, शायद भतीजे की तरफ उनका लगाव थोड़ा दिखने लगा, लेकिन फिर वापस उनको लगा होगा कुछ, तो उन्होंने फिर वापस अपने हाथ खींच लिए। तो ऐसे समीकरण थे, ऐसा नहीं था कि वो सीधे गठबंधन का हिस्सा बन रही थी और फिर बाद में नहीं बनी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो गठबंधन का हिस्सा बन गए, लेकिन मन में था कभी हाँ कभी ना। बिल्कुल ढिलमुल रवैया जब होता है तो संशय की स्थिति को पैदा करता है, और वही स्थिति बीएसपी सुप्रीमो मायावती। और आज किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, जहां भी ये लोकसभा के प्रत्याशी बीएसपी के हैं, तो केवल वोट कटवा के काम करने के अलावा दूसरा काम नहीं। चलिए ठीक है, डॉक्टर प्रियंका मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी आपका। और क्या कुछ कहना चाहती है? जैसे कि अभी यहाँ पर अनिल शर्मा जी कह रहे थे कि बसपा जो है वो वोट काटने के लिए कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रही है, वो गठबंधन को हराने के लिए चुनाव लड़ रही है। और जैसा कि वो ये कह रहे हैं कि हमें बसपा जो उस तरीके के कैंडिडेट्स उतार रही है जो जिताऊ कैंडिडेट्स नहीं है, सिर्फ वोट काटने के लिए बने हुए हैं। सहमत है इस बात से? हंसी आ रही है पहले तो मुझे। ये बोल कौन रहा है? कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में जिसको 80 में से 0 सीटें मिलने वाली हैं, वो बोल रहा है वोट कटवा बसपा को। तो कुछ समझ नहीं आता। मैं सच बताऊं आपको, तो सबसे पहली बात तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये सब जानते हैं कि रायबरेली और अमेठी के अलावा 80 में से इन 2 सीटों के अलावा और किसी सीट को ये अपना मानते नहीं, पहली चीज। और अमेठी से कैसे भाग खड़े हुए इनके पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, ये सबने देखा। दूसरी बात ये कि ये हार जो इनकी हो रही है, इनको जो दिख रही है ना, उससे अभी ये 2 चरण के जो अभी मतदान हुए हैं, उससे इन लोगों को ये समझ में आ गया है कि इन लोगों का जो इंडिया गठबंधन है वो किस जगह पे खड़ा है। वो हार है जिससे ये परेशान है और जिससे ये स्ट्रेस में है, इसीलिए कुछ भी ये बयान दे रहे हैं। और सीधी सी तो बात मैं ये बता दूं इनके बारे में कि अगर ये समाजवादी पार्टी बोले तो थोड़ा समझ में भी आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी बोलेगी तो ऑब्वियसली ये हंसी का ही विषय है, क्योंकि ये पहले से ही अपनी हार मान चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में तो ये लड़ाई लड़ी नहीं रहे। इनके नेता तो वैसे भी चुनाव के समय में जगते हैं, और इस बार पहली बार 1993 से पहली बार विपक्ष इतना कमजोर पड़ा है। और इस बार तो चुनाव के प्रचार के लिए भी ये लोग कितना बाहर निकले हैं, ये सबने देखा है। तो ये इस बार तो चुनाव में भी इनफैक्ट एक्टिव नहीं हुए हैं। जो कभी अपने क्षेत्र में 5 साल अपनी जनता का सुख दुख लेने ना जाए, वो बात करता है इतनी बड़ी बड़ी, तो हंसी का विषय है। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। प्रबोध गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। प्रबोध जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कुछ कहना चाहते हैं इस बार? अगर हम पूर्वांचल की राजनीति को समझने की कोशिश करें तो जिस तरीके से बसपा, ये एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि श्रीकला का जो टिकट था उसे वापस कराया है खुद धनंजय सिंह ने, और जो कि खुद प्रचार में शामिल होने जा रहे थे, जैसी अफवाहें मिल रही हैं। और साथ ही साथ अगर जैसा कि अभी अनिल जी कह रहे थे कि बसपा सिर्फ और सिर्फ वोट काटने का काम कर रही है, इस पर क्या कहना? देखिए, मैं समझता हूँ कि अनिल जी किसी हद तक कोई बात सही कह रहे हैं। जहाँ तक श्रीकला का टिकट बदलने का सवाल है, तो अभी यही चर्चा आई, आज अखबार में भी है कि धनंजय सिंह अमित शाह से मिलने बेंगलोर, या शायद जगह के स्थान का मैं फोन कर रहा हूँ, वहां मिलने गए उनसे, और उसके बाद ये डिसीजन हुआ। तो उससे एक बात तो बहुत साफ नजर आती है, अगर उसको लिंक करें या उसको जोड़ें और उस जो घटनाक्रमों को देखा जाए, तो जब ये लेके आए तो फिर वो अमित शाह उन्हीं के खिलाफ खड़ा किया गया था प्रत्याशी, अपनी पत्नी को।
या वो बनी थी, बीएसपी ने बनाया था। तो फिर धनंजय सिंह अमित शाह से मिलने गए। अमित शाह से फिर जब ये बसपा में हैं, और तो अमित शाह से मिलने का क्या मतलब था, और वहां जाके मिलने का, इतनी दूर जाके मिलने का क्या मतलब था। तो निश्चित रूप से बसपा ने सोचा होगा कि अब इसको दो ही चीज हो सकती है मेरी नजर में, कि या तो बसपा ने ये सोचा कि ये अमित शाह से मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अब ये हमारे साथ नहीं है। दूसरी बात ये हो सकती है जो अनिल जी कह रहे हैं कि वो, और जो ये राजनीतिक गलियारे में चर्चा भी है कि जो मायावती जी प्रत्याशी खड़ा कर रही हैं, वो इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए कर रही है, ना कि केवल अपने को जीतने के लिए कर रही है। ऐसा राजनीतिक परसेप्शन है। कितना सच है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो है कि वो ना तो इस देश की राजनीति का एक अलग दौर चल रहा है, या ये चुनाव जो है बिल्कुल डिफरेंट चुनाव है। तो ऐसे में समूचा विपक्ष एक तरफ है, तो वो ना तो बसपा में गई, क्योंकि भाजपा में गठबंधन में एनडीए में जुड़ी, क्योंकि उनको लगता था वहां जुड़ने से जो मुसलमान वोट हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ये रहा है उनके साथ, वो बिल्कुल हट गया है, लेकिन बाकी भी सब चला जाएगा, तो उससे नुकसान होगा। तो इस वजह से, और वो इंडिया गठबंधन में भी नहीं आई, अकेले अब उनके पास 10-12% दलित वोट बैंक बचा है, उससे वो कितनी सीटें निकाल सकती हैं, ये एक सोचने की बात है। तो नहीं, तो इससे चलिए हम मान लेते हैं कि बसपा जो है वो कहीं ना कहीं वोट काटने का काम करेगी, लेकिन इसका कितना ही असर पड़ जाएगा बसपा के चुनाव लड़ने से। मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी सीट है जहां पर सीधे सीधे गठबंधन और भाजपा का टक्कर है, सीधे सीधे। तो फिर ये जो बसपा का है रोल, वो कितना ही अहम हो जाता है। देखिए, ये बात, इससे एक बात तो साफ है, अगर ऐसा है तो ये बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी खुद जीतने के लिए नहीं, इंडिया गठबंधन को हराने के लिए लड़ रही है, परोक्ष या अपरोक्ष में कहीं भाजपा के बी टीम के रूप में काम कर रही है। ऐसा राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं भी हैं, और जो स्थिति जिस ढंग से आज ये टिकट बदली है, उससे तो ये बात की और पुष्टि हो जाती है कि वो वहां अमित शाह से मिले हैं जाके, और यहाँ उन्होंने कहा होगा हमारी पत्नी को हटा लीजिए, हम नहीं लेंगे, क्योंकि वहां जौनपुर में लड़ने से निश्चित रूप से जो है वो भाजपा के प्रत्याशी को वहां नुकसान होता। तो शायद अपने प्रत्याशी को मजबूत करने के लिए इन्होंने धनंजय से बातचीत हुई, और धनंजय से कोई लिंक बैठा, और और उसके बाद उन्होंने अपना प्रत्याशी कहा गया होगा, और उसके बाद उन्होंने प्रत्याशी वहां से हटा लिया और एक यादव प्रत्याशी को दे दिया, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये सीधा सीधा अंगलित है, इतना बचपा, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं इसमें कहीं लुकाव छुकाव दिखाई दे रहा है, जहां तक मैं समझता हूँ। ठीक है, एक सवाल और है मेरा प्रमोद जी आपसे, लेकिन उससे पहले मैं जरा बीजेपी प्रवक्ता का रुख कर लेती हूँ। प्रियंका जी क्या कुछ कहना चाहती हैं? अभी जैसे कि प्रमोद जी ने यहाँ पर जो भी बातें कही, उन पर क्या कहना चाहेंगे? यशी जी, देखिए, एक चीज तो मैं साफ कहना चाहूंगी कि जो ये विपक्ष है, इंडी गठबंधन है, इनको तो अपना काम दिखा करके वोट ले लेना चाहिए ना। इतने सालों से उत्तर प्रदेश में समाजवादी ने राज किया, और आज इतना भय क्यों? कि नहीं प्रियंका जी, ये तो बहुत अजीब बात करी आपने। नहीं, अभी आपने बहुत अजीब बात करी, और अजीब बात इसलिए करी, सुन लीजिए प्रियंका जी, आप 10 साल से सत्ता पर हैं, सत्ता पर काबिज हैं, अब आपका काम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका काम देखने के बाद ही आपको 2 बार सत्ता दी गई है। तो जाहिर है कि वो अपने काम से तो वोट नहीं मांगने वाले, काम से वोट नहीं मांगेंगे। 70 साल इन्होंने राज किया है, कांग्रेस पार्टी ने अपना काम दिखाए ना, अपना काम ये बोले। भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम दिखा करके कह रही है कि भाई हमने काम किया है, और काम पे, विकास पे वोट दो। ये भी कहें कि भाई हमने पिछले इतने सालों में हमने राज किया और इतना काम किया, इसलिए हमें वोट दो। किसका किसके साथ गठबंधन होता है, कौन कैसा प्रत्याशी उठाता है, उससे देखिए मेरा कुछ ये नहीं है, मैं इस पे नहीं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं बस सीधा सा, मेरा ये कहने का मतलब है कि हमें किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि हमने कार्य किया है, और कार्य के बेस पे हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से वोट की अपील कर रहे हैं, और जनता का ये मत होगा, क्योंकि जनता बहुत समझदार है, और जनता ये समझ करके वोट देगी कि कौन हमारे लिए आगे विकास करता रहेगा, हम उसको वोट करेंगे। जनता को इससे मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उनको बस विकास से मतलब है। जो प्रत्याशी उनके लिए विकास करेगा, उनको वो वोट करेगी। तो वही तो कह रही हूँ कि विपक्ष भी काम पे वोट मांगे, भारतीय जनता पार्टी अपने काम के रिपोर्ट कार्ड पे वोट मांग रही है। इनके पास तो मुंह ही नहीं है, जब काम करेंगे तब तो, और 5 साल में कभी जब शक्ल दिखाने जाएंगे अपनी जनता के
बीच में, तब तो जनता वोट करेगी। अब देखिए आजमगढ़ की अगर हम बात कर लें तो आजमगढ़ में निरहुआ ने 8,679 वोट से उपचुनाव में जीत हासिल करी। धर्मेंद्र यादव जी फिर से वहां पे दावा कर रहे हैं। आप बताओ ना, उपचुनाव 1.5 साल बीत गए, कभी वो आजमगढ़ की जनता के पास गए? 5-5 साल बीत जाता है, ये लोग जनता के पास जाते नहीं। क्या धर्मेंद्र यादव जी वहां के निवासी हैं? वो कभी वहां झांकने नहीं जाएंगे, और एकदम से चुनाव के बीच में जब उनको प्रत्याशी उतार दिया जाएगा तब वो वहां जाते हैं। और उन्होंने कहा कि जो उपचुनाव में निरहुआ की जीत हुई थी वो एक्सीडेंटल जीत थी। एक्सीडेंटल जीत का क्या मतलब होता है? कहीं फिर से नहीं एक्सीडेंटल के साथ हो जाए और ये हार जाए? आप बताओ, एक्सीडेंटल जीत अगर वो कह रहे हैं कि एक्सीडेंटल जीत निरहुआ जी की हुई, तो फिर से ना इनके साथ एक्सीडेंट हो जाए, दोबारा ना हार जाए आजमगढ़ से। और मैं आपको बता दूं, कन्नौज से अखिलेश जी और आजमगढ़ से फिर से जब धर्मेंद्र जी हारेंगे तब इन लोगों को समझ में आएगा कि सिर्फ परिवार के नाम पे इन्हीं का परिवार यादव में नहीं है, इनके अलावा भी ये पूरे परिवार कमेटी की जो ये बात करते हैं, पीडीए की जो बात करते हैं, तो उसके अलावा और भी बहुत सारे यादव हैं जिनको ये आगे ले आ सकते हैं। सिर्फ परिवार के आदमी को क्यों? तो इस बार का जो चुनाव है कन्नौज का और आजमगढ़ का, वो ही बता देगा कि परिवार कितना लोग पसंद कर रहे हैं और कितना विकास और काम को पसंद कर रहे हैं। ठीक है अनिल शर्मा जी, वैसे तो प्रियंका जी को जवाब दिया मैंने, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि अपने काम के नाम पर वोट मांग लीजिए। हालांकि जनता जवाब आपको दे चुकी है, जाहिर है कि 10 साल इसी वजह से बीजेपी सत्ता में रही, और अब आपके पास क्या है जनता के पास ले जाने के लिए? याशी जी, 10 साल बीजेपी कैसे सत्ता में रही ये सभी जानते हैं। कितना झूठ इन लोगों ने बोला। पहले आए बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, महंगाई चरम पर पहुंच गई। फिर आए 2019 में 75 साल 75 वायदों के साथ, 75 वायदों में से कितने वायदों पर खरी उतरी? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष, किसानों की आय दोगुनी, नौजवानों के साथ छल किया, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं के साथ किस प्रकार के अत्याचार हुए। अभी बीजेपी प्रवक्ता हमारे मौर्य साहेब कह रही थी कि 80 में से कांग्रेस को 0 सीटें मिलने पाती। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भविष्य वक्ता के रूप में। लेकिन मैं आपको बता दूं, बीजेपी के प्रत्याशी गांव देहातों में घुस नहीं पा रहे हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आपके प्रत्याशी राहुल गांधी जी कहाँ घुस गए 5 साल? नहीं, मैंने आपके बीच में नहीं, सुनिए मौर्य साहिबा, पहले सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, ध्यान रखिए, सुनिए पूरी बात। गांधी जी कितनी बार उत्तर प्रदेश आए? आप बताइए, सोनिया पहले गांधी जी सुन कितनी भी बार लीजिए। उत्तर प्रदेश आए? प्रियंका जी, आप शायद उनकी बातों को अलग कंटेक्स्ट में ले जा रही हैं। एक सेकेंड रुकिए। प्रियंका जी, उनका ये कहना है कि आपके प्रत्याशी जब वोट मांगने जा रहे हैं तो उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने बोला तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ। तो वो विरोध का सामना करना इज डिफरेंट थिंग, और राहुल गांधी का नहीं आना इज डिफरेंट थिंग। दोनों बातें अलग हैं। आपने जितने भी सवाल जवाब किए, मैं सुनिए, धैर्य से सुनिए। अमेठी से भाग खड़े हुए राहुल गांधी। भाई एक बात बताइए, बड़ोदरा से आपके नरेंद्र मोदी जी क्यों भागे? क्या वहां से हार का डर था जो बनारस आके शरण लेनी पड़ी? किसी और क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकते थे क्या? कहते हैं कि बीजेपी कांग्रेसी पहले से हार मान चुके हैं। कांग्रेसी कभी हार नहीं माने हैं। जब नहीं डरे थे गोरों से, तो अब नहीं डरेंगे चोरों से। 70 साल सबसे पहले तो गणित के प्रवक्ता को ये मालूम होना चाहिए कांग्रेस ने कितने साल उस राज्य में कितने साल राज किया, उसका आंकलन। प्रमोद जी को म्यूट करिए प्लीज। 70 साल का गणित अगर गुनगुनाते हैं, उस गणित में यह ध्यान रखिएगा कि मोरारजी देसाई की भी सरकार उस वक्त उसी 70 साल के अंतराल में थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार उसी 70 साल के अंतराल में थी, और अन्य दलों की सरकारें भी उन्हीं 70 साल के कार्यकाल में थी। तो क्या आप ये स्वीकार करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई जी की जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी? दूसरी बात, ये कहते हैं कि कांग्रेस का कहीं व्यवस्था नहीं है। मैं आपको बता दूं, आगरा के फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के प्रत्याशियों को गांव देहातों में घुसने तक नहीं दिया जा रहा। हेमा मालिनी कितनी बार मथुरा के क्षेत्र में आई, कितना बड़ा विरोध है। वहां कांग्रेस ने एक बहुत मजदूर परिवार के बेटे को, एक गरीब मां के बेटे को, मुकेश धनगर को मैदान में उतारा। चारों तरफ उसको जो प्यार मिला कि जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति है, अब की बार गरीब मां के बेटे को जिताना है। इधर एक फौजी को रामनाथ सिकरवार को उतारा, जहां उसके पीछे हुजूम निकलता है। खुद इनके बीजेपी के विधायक के बेटे इनकी पार्टी के प्रत्याशी के विरोध में मैदान में है।
ये कहते हैं कि इनका परचम। अब ये बात करते हैं जौनपुर की, क्योंकि आज की डिबेट में मुख्य जौनपुर पर बीजेपी ने किसको उतारा? कृपाशंकर सिंह, महाराष्ट्र नेता। महाराष्ट्र से आयातित करके लाना पड़ा एक प्रत्याशी को, क्योंकि जौनपुर के लिए इनके पास प्रत्याशी नहीं थे। बीएसपी ने श्याम सिंह यादव जी को रिपीट किया श्रीकला रेड्डी जी की टिकट को हटाकर। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो है बाबू सिंह कुशवाहा। समीकरण कीजिएगा, बाबू सिंह कुशवाहा जी प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं, क्योंकि वहां जौनपुर में जो समीकरण हैं उन समीकरणों के आधार पर अगर सत्यता कही जाए, सत्य को स्वीकारा जाए, तो बीजेपी के प्रत्याशी को सिरे से नकारा जा रहा है। जनता के बीच में एक ही बात है, जनता का जो संदेश है बाहरी प्रत्याशी स्वीकार नहीं है। और रही बात विकास के एजेंडे की, अगर ये बात करते हैं 75 साल 75 वायदों के साथ कितना विकास देश में किया है, पूरे देश में अनिल जी वापस आते हैं आपके पास। प्रमोद गोस्वामी जी, अगर हम बात करें तो क्या धनंजय सिंह और राजा भैया सियासी समीकरण को बिगाड़ने का काम करेंगे? निश्चित रूप से इन दोनों, राजा भैया का प्रतापगढ़ में और धनंजय सिंह का जौनपुर में, और न केवल प्रतापगढ़ या जौनपुर बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी उनका अपना प्रभाव है। और शायद यही कारण था, और निश्चित रूप से ये समझा जा रहा था कि अगर धनंजय सिंह की पत्नी श्री कलानिधि खड़ी रहेगी तो निश्चित रूप से कृपाशंकर सिंह को नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा और वो सीट हार जाएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए समीकरणों को बदला गया है। अब कुशवाहा कितना जीतेंगे कितना हारेंगे ये तो अब वक्त की बात है। अगर ये वहां धनंजय सिंह उनका साथ देते हैं कृपाशंकर सिंह का, तो निश्चित रूप से फिर भारतीय जनता पार्टी के कृपाशंकर जो है वो एक लड़ाई में आ जाएंगे, क्योंकि इस धनंजय की पत्नी के आने से ऐसे चर्चा थी कि वो लड़ाई अब उनकी प्रतीकात्मक रह गई है। लेकिन जहां तक अभी अनिल जी ने कहा कि वो आयातित है, निश्चित रूप से वो रहने वाले तो कृपाशंकर जौनपुर के ही हैं, वही पैदा हुए हैं, वही पढ़े हैं। हाँ, बंबई चले गए थे और कांग्रेस में गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं, वहां से विधायक भी रहे हैं कांग्रेस के, आपके ही पार्टी के रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन वो आयातित नहीं है, खैर रहने वाले मूलतः वहीं के हैं, जौनपुर के ही हैं। ठीक है, प्रियंका मौर्य क्या कुछ कहना चाहती हैं इस पर? किस चीज पर सवाल पूछे आप? जौनपुर की ही सीट पर हम बात कर रहे हैं, और जौनपुर में जिस तरीके से धनंजय और राजा भैया चूंकि प्रतापगढ़ से, और धनंजय सिंह की अगर बात करें तो जौनपुर से, और जिस तरीके से सियासी समीकरण बदलने की बात करी जा रही है, अनुज शर्मा जी ने कहा कि 70 सालों में सिर्फ अकेले हम ही नहीं थे और भी पार्टियों ने राज किया है, तो क्या उनको आप मानती कि वो भी कांग्रेस में ही थे, उन्होंने कांग्रेस में ही रहकर काम कर लिया? देखिए, ऐसा है कि इन्होंने कई बातें कही कि जनता का हुजूम उमड़ रहा है, प्यार उमड़ रहा है। तो हुजूम और प्यार ये कैसे रैलियों में ले आते हैं ये जाने, क्योंकि वोटों में तो परिवर्तित वो होता नहीं, इसीलिए इनको विधानसभा में 2 सीट मिली, लोकसभा में भी समझ में आ जाएगा। और बाहरी प्रत्याशी की बात कर रहे हैं ये, मैं तो पूछ रही हूँ ना कि ये बताएं ना कि इनके कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं। राहुल गांधी जी कितनी बार आ रहे हैं देखने के लिए अपनी जनता को, सोनिया गांधी जी रायबरेली कितनी बार आ गई, अमेठी से वो क्यों भाग खड़े हुए? तो इन लोगों का ये इन चीजों का जवाब नहीं दे पाएंगे। जवाब तो आपको ये भी देना पड़ेगा ना कि आपके प्रत्याशियों का विरोध क्यों हो रहा है जगह जगह पर? कार्य कर रही है। और क्या चीज? आपके प्रत्याशियों का जगह जगह पर विरोध क्यों हो रहा है? साध्वी निरंजन ज्योति, मैं नाम ले रही हूँ, साध्वी निरंजन ज्योति जी का कल ही विरोध हुआ है, कल ही, ये लेटेस्ट बात बता रही हूँ मैं आपको। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि हर जगह पे विरोध हो रहा है। कल वो जनसंपर्क करने गई थी, जमकर विरोध हुआ। मुझे कल वाली घटना के बारे में पता नहीं है जो आप बता रही हैं, इसके बारे में मुझे सूचना नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहां जहां भारतीय जनता के प्रत्याशी जा रहे हैं वहां उनको प्यार और समर्थन मिल रहा है, और वो आप सबको दिखेगा भी इस बार फिर से। तीसरी बार जब मोदी की सरकार बनेगी, 400 पार बनेगी, तब इन लोगों को समझ में आएगा। और फिर यही लोग जो आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कल बैठ करके ईवीएम का रोना रोएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी विकास पे काम करती है और काम पे वोट मांगती है, और इसी पे जनता उनको स्नेह और प्यार दे रही है। और आने वाला समय जो होगा उसमें फिर से तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनने वाली है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और हम बात कर रहे थे जौनपुर की सीट की, जिस तरीके से श्रीकला का टिकट कटा है, तो कहीं ना कहीं धनंजय सिंह और राजा भैया क्या सियासी समीकरण बिगाड़ेंगे ये तो देखना होगा। फिलहाल खास पेशकश में ही देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़।
खबरों का सारथी।